हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो सब। हिंदी कक्षा 7 पाठ है कुत्ते की वफादारी। पाठ नंबर 3। कुत्ते की वफादारी। कुत्ता बहुत वफादार होता है, पता है आपको। आपने सुना होगा कुत्ता कभी भी हमारा कुछ भी भूलता नहीं है। हम कुत्ते के साथ अच्छा करते हैं तो कुत्ता भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करता है। कुत्ते को बहुत ही वफादार कहा गया है, शायद आपको पता नहीं होगा और किसी को पता भी होगा। तो कुत्ता हमेशा वफादारी निभाता है और गली में भी जो कुत्ते होते हैं वो भी हमें कभी भूलते नहीं है और हमारे साथ हमेशा वफादारी करता है। इसी तरह इसी पाठ में भी एक बंजारी जाति का आदमी है, उसका एक पाला हुआ कुत्ता है। उसकी इस कहानी में इसकी कहानी कही गई है जो हम सुनेंगे। इस कहानी में लल्लू भाई रबारी। इस कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानकारी और वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछतावे भी नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इसी कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात में पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ का तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा, उसने पीछे एक सुंदर हृदय को हिला देने वाली कथा है। इस लल्लू भाई रबारी ने कुत्ते की वफादारी की कहानी प्रस्तुत की है जो हम ध्यान से सुनेंगे। ये है बंजारा, जो एक जाति है। सब जाति के अलग अलग होते हैं, इसी तरह ये भी एक बंजारे जाति का आदमी है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। और ये है ऊँट। पहले के ज़माने में लोग ऊँट से सवारी करते थे। ऊँट है, घोड़ा है, हाथी है। इसी तरह बंजारा जाति का एक गांव में रहता था एक व्यापारी था। वो ऊँट पे सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए ऊँट का उपयोग करता था। आइए हम कहानी सुने। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों के गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वह अपनी मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। वह अपने जो भी सामान लेने के लिए जाता था वो सब अपने गांव के लिए भी लेके आता था। मिश्री मिश्री यानी कि खांड, जो चीनी बोलते हो हिंदी में। गुड़, मसाले आदि वह अपने गांव के लिए मदद करता है। वहाँ से वो माल लेके अपने गांव तक पहुँचाता है। लाखों का व्यापारी था वो, इसीलिए उसे लाखा बंजारा भी कहते थे। वो बहुत ही लाखों का कमाता था, यानी कि बहुत व्यापार, उनका बहुत ही व्यापार अच्छा था, इसीलिए उसको लोग लाखा बंजारा भी कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था, उसका पाला हुआ एक कुत्ता था। वह वफादार था। रात को बंजारे का पड़ाव रखा करता था। अगर चोर, लुटेरे कुछ भी आता दिखाई देते तो वे कुत्ता भौंक भौंक कर दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी बहुत ही खुशी से करता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर में एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। वो बहुत ही बड़ा व्यापारी था बंजारा, लेकिन कभी ऐसा जरूरी नहीं है। दुख हम व्यापार करते हैं तो उसमें सुख दुख आते हैं, पड़ाव भी आते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा व्यापार अच्छा ही रहे, कभी उसमें सुख ही आता है, कभी उसमें दुख आता है। इसी तरह एक बार वह व्यापार करते समय उसका पड़ाव बहुत ही खराब आया, यानी कि बहुत ही घड़ी खराब आ गई एक दिन। तभी एक वहाँ हमारे जैसे गांव में, जैसे शहर में बड़े बड़े जनता के लोग होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, नगर में जाते हो, नगर पालिका की मदद करते हो। इसी तरह वह एक सेठ, गांव में एक जनता का सेठ होता है जो बड़ा होता है। जब भी रुपए की जरूरत पड़ते हैं तभी वो एक सेठ के पास जाते हैं। उसी तरह वो बंजारा भी सेठ के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे रुपए की जरूरत है, मुझे दीजिए, मैं आपको कोई बाद में सूद समेत लौटा दूंगा। और उसके बदले में सेठ बोलता है, मगर उसके बदले में तुम मुझे क्या रखोगे। अभी हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, हम किसी को ऐसे कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर हम कुछ भी रुपए की जरूरत पड़े तो हमें कुछ देना पड़ता है गिरवी, यानी कि कोई हमारे पास चीज़ है वो उसके पास रखनी पड़ती है, लेकिन विश्वास नहीं रख सकते हैं।
तभी लाका बोला, सेठ जी मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया। उसके जीवन में ऐसा कुछ पड़ा हुआ है कि उसके पास कुछ भी नहीं रहा। मेरी जबान पर विश्वास रखो। वो बोल रहा है मैं जबान यानी कि आप जो मुंह से बोलते हो उस पर विश्वास रखे, मुझे रुपए दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत चुका दूंगा। सूद यानी कि ब्याज, सूद यानी जितने दे रहे हो उतना ब्याज के साथ, और दूसरे उसके रुपए जो लगते हैं उसके साथ मैं आपको साल यानी कि वर्ष उसके साथ मैं चुका दूंगा।